शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है, जो देखता है कि कब बंदा रोटी के लुकमे को तरस रहा है, कब कोई माँ अपने औलाद के लिए दुआ में हाथ उठाती है, कब कोई बाप रोजी की फिक्र में आसमान की तरफ हसरत से देखता है। हाँ, वो रब जानता है कि तेरे दिल में क्या है, रिज़्क़ का दरवाजा कब खुलेगा, कहाँ से खुलेगा और कौन खोलेगा। लेकिन बंदा तो सिर्फ दुनिया के असबाब देखता है, वो रब के निजाम को नहीं समझता। वो ये भूल जाता है कि इस दुनिया में अगर किसी दरख्त का पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। रिज़्क़ के मामले में इंसान सबसे ज्यादा परेशान दिखाई देता है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी दिल का सुकून नहीं, और कोई फाके के आलम में भी सजदों में सुकून पा लेता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रिज़्क़ सिर्फ रोटी या माल का नाम नहीं, रिज़्क़ वो नेमत है जो तुम्हारे दिल को मुतमईन करती है, तुम्हें रात को सुकून से सुला देती है, तुम्हारे घर में मोहब्बत भर देती है, तुम्हारे बच्चों को अदब सिखाती है, और सबसे बढ़कर तुम्हें रब से जोड़ देती है। जब तुम फजर के वक्त बिस्तर छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए सजदा करते हो तो वो रिज़्क़ तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया जाता है, जो किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो रिज़्क़ तुम्हारे नसीब में बढ़ता है, जिसकी बरकत नस्लों में उतरती है। लोग समझते हैं कि रिज़्क़ सिर्फ नौकरी या कारोबार से मिलता है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि अगर तुम अल्लाह के बन जाओ तो वह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी न हो। यही वो राज है जो इस उम्मत ने बुला दिया है। तुम सुबह फजर में उठो, वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ो और फिर अपने रब के सामने बैठ जाओ। हाथ फैलाओ, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए नहीं, शुक्र के लिए। कहो, या अल्लाह तू ही काफी है, तेरे अलावा ना कोई मालिक है ना राज़िक। मैं तेरे दर पर आया हूँ खाली दामन लिए, यकीन के साथ। इसी वक्त तुम देखोगे कि तुम्हारे दिल में ऐसा नूर उतरेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम ये समझोगे कि रिज़्क़ सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का सदका है। और जब बंदा ये समझ जाए कि तो उसके लिए दुनिया की कोई कमी, कोई तकलीफ, कोई फाका उसका ईमान नहीं हिला सकता, बल्कि वो हर लम्हा रब की तरफ मुतवज्जा रहता है। अब सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे रिज़्क़ को खोल देगा, और दरवाजों से भी जहाँ तुमने कभी दस्तक नहीं दी। ये वजीफा कुरान से है, हदीस से है, और उन बुजुर्गों से है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के जिक्र में गुजार दी। लेकिन शर्त है कि तुम दिल से करो, यकीन के साथ, आजिज़ी से और सजदों के साथ। सबसे पहला काम ये है कि तुम सुबह की फजर की नमाज कभी ना छोड़ो। फजर की नमाज रिज़्क़ की कुंजी है, अगर तुम सुस्ती करोगे तो दरवाजा बंद रहेगा। दूसरा काम, हर रोज सूरत वाक़िया पढ़ो, खास तौर पर इशा की नमाज के बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर रात सूरत वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी फाका न होगा। ये बात कोई रवायत नहीं, ये नबी का वादा है, और नबी कभी झूठ नहीं बोलते। सूरत वाक़िया रिज़्क़ की कुंजी है, बरकत को घर लाती है और गुर्बत को भगा देती है। तीसरा काम, रोजाना कम अज कम 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु या गनीयु या करीमु पढ़ा करो। इन अस्माए मुबारका में वो ताकत है जो बंद दरवाजों को खोल देती है, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, इन्हें दिल से पढ़ो। हर लफ्ज को महसूस करो, हर हर्फ को अपने वजूद से गुजारो, और फिर देखो कैसे रब तुम्हारे रिज़्क़ को बढ़ाता है। चौथा काम, सदका है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो एक लुकमा किसी को खिला दो, पानी का एक घूंट किसी प्यासे को दे दो। अल्लाह को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे दिल को देखता है। जब तुम किसी और को दोगे तो रब तुम्हें लुटाएगा, कई गुनाह बढ़ा कर देगा। पांचवा राज, वालिदैन की दुआएं हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनके कदम चूमो, उनकी खिदमत करो। उनके दिल से निकली हर दुआ तुम्हें आसमानों से रिज़्क़ खींच कर ला देगी। अगर वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। कुरान की तिलावत, सदका जारिया, ये सब तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत डालेंगे। छठा वजीफा, हर जुमे के दिन सूरत कहफ पढ़ो। ये तुम्हारे दिल को नूर देगी, तुम्हारे कामों में बरकत देगी, और तुम्हें ऐसी राहों पर डालेगी जहाँ तुम्हें अपने रब की खास मदद महसूस होगी। और आखिर में तहज्जुद, रात के आखिरी पहर में जब सब सो रही हूँ तो तुम अपने रब के सामने खड़े होकर उससे राजो नियाज की बातें करो। तो वो रब खुद कहता है कोई मांगने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, हाँ उस वक़्त मांगो, और तुम देखोगे कि जो तुम दिन में नहीं पा सके वो रब तुम्हें रात में अता कर देगा। लेकिन याद रखो, ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें फौरी फायदा ना दिखाई दे तो मायूस मत होना, क्योंकि रब सब सुनता है, वो जानता है। वो तुम्हें उस वक़्त देता है जब तुम उसके काबिल हो जाओ, जब तुम्हारा ज़र्फ बड़ा हो, जब तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत कम हो और रब की मोहब्बत ज्यादा हो। बाज़ दफा रिज़्क़ की ताख़ीर तुम्हारे हक में रहमत होती है, क्योंकि अगर वो वक़्त से पहले मिल जाए तो शायद तुम रब को भूल जाते। इसीलिए सब्र करो, शुक्र करो और सजदा करो। दुनिया वालों की बातों पर मत जाओ,
वो कहेंगे तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तुम्हारे अमल का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम्हारा रब देख रहा है कि उसका बंदा रात की तारीकी में भी उसे पुकार रहा है, दिन की रोशनी में भी उसे याद कर रहा है, हाथ फैलाकर नहीं दिल झुका कर मांग रहा है। और जब दिल झुक जाए तो अल्लाह का वादा है कि वो उठाता है, इज्जत के साथ, शान के साथ, रिज़्क के साथ। ये वजीफा तुम्हें सिर्फ दुनिया का रिज़्क नहीं देगा, बल्कि तुम्हें उस रब से जोड़ देगा जो कायनात का मालिक है। और जब तुम रब से जुड़ जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। तुम्हें ना नौकरी की फिक्र रहेगी, ना कारोबार की, ना कर्ज की, ना भूख की, क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें कभी जाया नहीं करेगा। आज तुम ये वजीफा शुरू करो, नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ, तवक्कल के साथ, और फिर अपने दिल से उस बात पर यकीन रखो कि तुम्हारा रब तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम देखोगे कि जिस चीज के लिए तुमने सालों मेहनत की थी तुम्हें रब एक रात के सजदे के बाद अता कर देगा। ये रब का वादा है और वो वादा खिलाफी नहीं करता। इसीलिए उठो, वजू करो, सजदा करो और कहो, या अल्लाह मैं आया हूँ तेरे दर पर, तेरे नाम पर, और तुझी से उम्मीद रखता हूँ। और जब उम्मीद रब से हो तो कभी मायूसी नहीं मिलती, हमेशा रिज़्क, रहमत और सुकून ही मिलता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है